नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज का जो वीडियो है वो आपके मुकदमे की हार और जीत, इसका फैसला आज के मुकदमे में जो टॉपिक है उसके आधार पर होता है। और वो टॉपिक है कोर्ट में आपकी गवाही और जिरह, यानी कि कोर्ट में जो आप एविडेंस देते हो और जो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है उसी के आधार पर मुकदमे का फैसला होता है। यानी कि भले ही आपने आपकी फाइल पूरी कंप्लीट करा ली हो, भले ही आपके वकील साहब बहुत जोरदार हो, ठीक है ना, भले आपके पास गवाह सब कुछ अच्छा हो, मगर आप जिरह में टूट गए यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो आप यूं समझ लो कि आपका खेत है, इसके चारों ओर आपने 100 फीट की दीवार करके और एक छेद हो गया तो जानवर वहां से आके आपकी फसल को खा जाएगा। यानी कि जिरह, यानी कि सामने वाले वकील साहब जो आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करे उसके उत्तर आपको कंप्लीट आने चाहिए। अब उन उत्तरों की तैयारी कैसे करनी, यानी कि वो क्या पूछेंगे, इसका आपको पहले से कैसे आभास होगा, कैसे आपको उत्तर देने, ये इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से बताऊंगा। तो किस टॉपिक पे बताओगे वकील साहब? तो आज का टॉपिक है सदाबहार टॉपिक। भले ही आपका मुकदमा एग्रीमेंट से संबंधित हो, भले ही आपका मुकदमा चेक से संबंधित हो, भले आपका मुकदमा रेवेन्यू से संबंधित हो, भले आपका मुकदमा फौजदारी से संबंधित हो, कोई भी मुकदमा हो, हर मुकदमे में जिरह होती है। तो ये हर व्यक्ति जिसका कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है या भविष्य में चलने की संभावना है उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। यानी कि उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी जब गवाह होगी, जिरह होगी, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का नहीं, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, ठीक है ना। तो जिरह में देखो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, अपन 3 भागों में बांट देते हैं इसको। एक तो बात ये कि आपको क्या कहना है, ठीक है, दूसरा क्या नहीं कहना है, और तीसरा है कुछ स्पेशल बातें। यानी कि आप जब कटघरे में खड़े होंगे, यानी कि ये कोर्ट है और कोर्ट का ये जो जज साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आपको जब कटघरे में खड़ा करके सामने वाले वकील साहब जब क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे उससे पहले आपको आपके वकील साहब से कुछ बातें ध्यान लेनी। एक तो ये कि आपको क्या कहना है, यानी कि वो बात तो आपको हर हाल में कहनी ही कहनी है। दूसरा कि क्या नहीं कहना है, ये आपको तय कर लेना कि ये बात तो मुझे बिल्कुल नहीं बोलनी है, चाहे वकील साहब सामने वाले कितना भी पूछे, कितना भी गुस्सा दिलाए, कितना भी पुचकारे या कितना भी दम लगा ले, मगर ये बात मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। और कुछ स्पेशल उस मुकदमे संबंधी बातें। तो आपको क्या वकील साहब से क्या करना है, आपके जो वकील साहब है उनसे पूछ लेना है कि वो सब वकील साहब मुझे ये बताओ कि इस मुकदमे में मुझे क्या क्या कहना है। तो ये तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, ठीक है। दूसरा उनसे ये पूछना है कि मैं कौन सी बातें बिल्कुल नहीं बोलूं, वो बताएंगे कौन सी। फिर कुछ स्पेशल बातें भी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन जनरली बात करते हैं क्या कहना और क्या नहीं कहना है। तो अब आपका मुकदमा चेक का है या आपका मुकदमा एग्रीमेंट का है, तब क्या कहना है नहीं कहना है, उसमें सब में एक वीडियो कैसे होगा, इसका मैंने सब का एक वीडियो इसलिए बनाया है कि सबका मेन जो आधार है, मेन जो थीम है वो एक ही है। यानी कि आपको क्या कहना है, देखिए आपने कोई मुकदमा पेश किया, ये मुकदमा पेश किया आपने, इसके साथ एक तो मुकदमा प्लस आपने कोई दस्तावेज लगाए होंगे, है ना, प्लस अगर पहले कोई गवाह हो गए तो उसकी गवाह, या आप फर्स्ट गवाह हो तो कोई बात नहीं, या मान लो सेकंड गवाह उतरे, थर्ड गवाह उतरे, तो उसमें थोड़ा सा मामला अलग आ जाएगा। अपन पहले बात करते हैं मुकदमा और दस्तावेज। तो आपको जो मुकदमा आपने कोर्ट में पेश किया है, और अगर आप प्रतिवादी हो यानी कि आप विपक्षी हो, तो जो आपने लिखित कथन दिया यानी जवाब दिया है और अपने जवाब के साथ डॉक्यूमेंट पेश किया है वही आपको बोलना है। यानी अगर आपने रजिस्ट्री कैंसिलेशन का मुकदमा लगाया है, या रजिस्ट्री करवाने का मुकदमा लगाया है एग्रीमेंट से, या चेक का मुकदमा लगाया है, या जो भी मुकदमा आपने लगाया है जमीन संबंधी, तो जो मुकदमे में आपने लिखा है एक तो वो बात ही आपको बोलनी है, यानी क्या कहना है। दूसरा जो मुकदमे में आपने कहा है उसको पहले पढ़ ले ध्यान से और वही बात बोले। यानी कि मुकदमे में तो कोई बात कह रहे हो 3 लाख की बात है, आप गवाही में कह रहे हो 5 लाख की बात है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मुकदमे में जो तारीख बता रहे हो इसमें अलग तारीख बता रहे हो, मुकदमे में घटना जो बता रहे हो उसमें घटना अलग बता रहे हो। तो जब भी आप गवाह देने जाओ तो आपकी फाइल को कम से कम 5-10 बार आपको पढ़ लेनी चाहिए, और गवाह के जिस दिन गवाह उससे 2 घंटे 4 घंटे पहले या शाम को अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। तो एक बात तो ये कहनी है जो पत्रावली कह रही है वो, प्लस जो दस्तावेज कह रहे हैं वो आपके दस्तावेज कह रहे हैं वो बात आपको बोलनी, प्लस आप गवाही में एक शपथ पत्र पेश करते हो, उस शपथ पत्र में जो लिखा है वो आपको बोलना है। यानी कि आपको क्या कहना है, एक तो आपकी फाइल बोल रही है वो कहना है,
दूसरा आपके दस्तावेज बोल रहे हैं वो कहना है, तीसरा आपने शपथ पत्र पेश किया है वो बात आपको बोलनी है, यानी ये बात तो आपको कहना ही कहना है। तीसरा, अगर उसमें कोई और गवाह पेश हो गया, यानी पहले आपने कोई दूसरा गवाह पेश कर चुके हो तो फिर आप कोई अन्य गवाह पेश करते हो तो पहले वाले गवाह के बयान आप पढ़ लें। उसने जो कहा है उससे उल्टी बात नहीं बोले। जैसे उसने कहा शाम को पैसे का लेन देन हुआ, आप कह रहे हो सुबह का लेन देन हुआ, तो आपका एक गवाह तो कह रहा सुबह हुए ना, आप शाम कह रहे हो, या वो शाम कह रहा है आप सुबह कह रहे हो, या वो कह रहा है कि भाई इतने लोग हम थे और आप कह रहे हो इतने लोग थे। यानी कि 2 गवाह 3 गवाह अगर आप पेश कर रहे हो तो सबकी बातों में डिफरेंट नहीं आ जाए। इसलिए जिन गवाहों को आपने पहले पेश कर दिया और जिनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है उनके बयान आप निकाल के पहले पढ़ लें और फिर उस हिसाब से बयान दें। यानी कोई दूसरा अगर गवाह हो गया है तो उस गवाह के बयान के अनुसार नहीं देवे तो कम से कम उस गवाह ने जो कहा है आपके गवाह ने उसका उल्टा ना बोले, ये ध्यान रखें। यानी आपको क्या क्या कहना है, एक तो जो पत्रावली बोल रही है वो कहना है, जो दस्तावेज है वो कहना है, शपथ पत्र जो पेश किया है और गवाह जो किया है उसके अनुसार ही बात आपको करनी। अब आपके वकील साहब से ये भी बात पूछना है कि साहब में मुझे क्या बात नहीं बोलनी है, ठीक है ना। इसमें आपके वकील साहब आप बता देंगे पत्रावली में आपके क्या लिखा है, दस्तावेज में क्या है, शपथ पत्र में क्या है, वो बात ही आपको बोलनी, ठीक है ना। अब आपको क्या नहीं कहना है, ये भी बड़ी मुश्किल बात है। सामने वाले वकील साहब हमेशा यही कोशिश करेंगे कि जो आपको नहीं कहना है उसमें आपकी हाँ भरा ले। तो आपको जब भी वो कोई प्रश्न पूछे तुरंत हाँ नहीं बोल देना है, सोचना है, समझना है। एक बात मैं और बता दूं, सामने वाला आपको क्या कहना है जो आप बताना चाहोगे ना, वकील साहब सामने वाले आपसे पूछेंगे भी नहीं, मैं तो पूछ ही नहीं रहा हूं। तो आपको आपके वकील साहब से बात करके तय कर लेना है कि भले वकील साहब सामने वाले नहीं पूछे मगर ये बातें तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। अब ये कि क्या नहीं कहना है, एक तो जो सामने वाला वकील साहब है उन्होंने जो जवाब पेश किया है, और अगर आप प्रतिवादी हैं तो सामने वाले ने जो दावा पेश किया है उनके दावे की तायद नहीं करनी, यानी कि उन्होंने जो कहा है कि वो बात आपको नहीं कहनी है, जो आधार वो लेके आए, ठीक है, ये आपको नहीं कहना। दूसरा, आपने कोई दस्तावेज पेश किए हैं, उन दस्तावेजों के विरोध की कोई बात नहीं बोलने की, ऐसा तो लिखा ही नहीं गया था, अब आप खुद ही पेश करें, उन्होंने कह रहे ऐसा लिखा ही नहीं गया था, वैसा ही नहीं हुए थे, मैं नहीं जानता, ऐसी बातें आपको नहीं करनी। यानी आपके वकील साहब से ये भी पूछना है इस पर क्या लिखूं, इस पर क्या क्या बोलूं, ठीक है। और तीसरा, आपने जो शपथ पत्र पेश किया है उसका उल्टा आपको नहीं बोलना। भाई आप पूछते थे शपथ पत्र आपने पेश किया, हाँ पढ़ लिख के पेश किया है, हाँ देखो इसमें तो ये बात लिखी गई है तो मैंने नहीं लिखवाई, वकील साहब ने लिखवा दी, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपने साइन कर रखे हैं ऊपर कुछ लिख रखा है तो फिर पहले वकील साहब से तय कर लेंगे बोलूं कि नहीं बोलूं। इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, पेशी से कम 1 माह पहले, वकील साहब को समय नहीं मिलता है, कितना 1 माह पहले अपने वकील साहब से जाएं और कम से कम 20 प्रश्न तो ये लिखवा के लाएं और 20 प्रश्न के उत्तर भी लिखवा के लाएं कि साहब ये पूछो तो मुझे ये कहना, ये पूछो तो ये कहना, ये पूछो तो ये कहना, ये पूछे तो ये कहना, 20 प्रश्न और उनके उत्तर। इसी प्रकार क्या नहीं कहना इस पर भी 20 प्रश्न और 20 उत्तर। ये पूछे तो कम से कम ये नहीं बोलना है, ये पूछे तो ये नहीं बोलना है, ये पूछे तो ये नहीं बोलना है, ये पूछे तो ये नहीं बोलना और ये बोलना है। सारे प्रश्न आपको उत्तर और लिखवा के लाना करना है। आपको पास समय नहीं है, वकील साहब के पास समय नहीं है, अचानक आप कोर्ट में गए, वकील साहब बोला सुबह पेशी है और सुबह आप गए और कोर्टकरी में जाके खड़े हो गए, फिर आपने उल्टी सीधी बात वहां सामने वाले वकील साहब ने पूछी और आपने उल्टी सीधी बात बता दी, पूरे मुकदमे का गोबर हो जाएगा। गोबर जानते हो ना, पूरा बिगड़ जाएगा, रसोई बिगड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, पूरा मामला समझकर फिर क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये बात आपको करनी। अब देखो मैं स्पेशल बात बताऊंगा कि स्पेशल बात उस मुकदमे से संबंधित होती है। ये तो आपको पक्का कर लिया ना कि वकील साहब से पूछ लिया कि साहब मुझे क्या क्या कहना है मुझे बता दो और क्या क्या नहीं कहना है बता दो, बस फिर स्पेशल बात उनसे बता दी। स्पेशल बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी मुकदमा है और आप चाहते हो मुझसे कुछ सलाह लेना तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी गौशाला है वहां पर आपको 500 रुपए की रसीद कटवानी है। आपके पास कोई सा भी गौशाला हो उसमें 500 रुपए की रसीद कटा के इस नंबर पर व्हाट्सअप करनी है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपके पास गौशाला नहीं है तो 300 रुपये इस नंबर पर आप गूगल पे या पेटीएम करके भी स्क्रीनशॉट भेजें तो आप मुझसे बात कर सकते हो। यानी कि फिर आपको बात करने का तरीका और बात कॉल हमारी तरफ से आ जाएगा, या आप कॉल करोगे तो हम बता देंगे किस में आपसे बात करनी है। कोशिश ये करनी है कि रसीद ही कटवानी है। 200 रुपये बचाने के चक्कर में गूगल पे या पेटीएम नहीं करना है, आपको रसीद ही कटवानी है। फिर मजबूरी में अगर आ जाए कि यार कोई गौशाला नहीं है तो आप रसीद नहीं कटवा कर पैसे दे सकते हो।
चैनल इसलिए नहीं बनाया है कि मुझे 300 रुपये चाहिए या मैं पैसे कमाऊं, इसलिए चैनल नहीं बनाया। चैनल इसलिए बनाया कि गौ माता की सेवा हो, आम पब्लिक गौ माता की सेवा करे, यानी एक प्रकार से धार्मिक कार्य से जुड़ने के लिए चैनल बनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है। बाकी तो मैं 20 साल से वकालत कर रहा हूँ और जो मैं कमाता हूँ उससे मेरी दाल रोटी चल जाती है ना। तो आपको क्या करना है, गौशाला फिर नहीं हो तो 300 रुपये करना है, ठीक है। दोनों बातें आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपन स्पेशल वीडियो स्पेशल प्रश्न, है ना। स्पेशल प्रश्न होते हैं जो आपका मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे के संबंध में। एग्रीमेंट का है तो एग्रीमेंट किस तारीख को किया, कौन सी दिनांक किया, कौन कौन था। चेक का है तो चेक कौन सी तारीख को दिया, किस तारीख, पैसे कितने नोट थे, किसके सामने दिया, किस काम से ले गया, क्या लिखा पड़ेगी। ऐसे भी लगभग आपको 20 प्रश्न बनाने, 20 से 30 प्रश्न आपके वकील साहब से बनवा के लिखवाना है और उत्तर भी लिखवाना है। यूं नहीं कि यार मैं बता रहा हूँ वो बताएंगे आप भूल जाओगे, उन्होंने लिख के दे दो कम से कम 1 महीना पहले, और उनको आपको बार बार पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पेशल प्रश्न उस डॉक्यूमेंट यानी जो आपका मुकदमा चल रहा है उसके संबंध में होंगे। क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये बात मोटी होगी, जिसमें वकील साहब आपको मोटा मोटा बता देंगे भाई ये बात तो तू गलती से भी मत बोलना और ये बात हमेशा बोलता रहना। और स्पेशल प्रश्न भी आपको ना, तो कितने हो गए, 20 और 20 40 और 30 70 के करीब प्रश्न हो गए। तो 70 के करीब प्रश्न आपको पक्के वकील साहब से लिखवाने। अब क्या होता है कि कई बार बहुत वकील साहब लिखते नहीं है प्रश्न, है ना, कि हाँ यार इतना टाइम नहीं है, तो उनको बोलिए कि भाई साहब आपने जो फीस बोली है मैं फीस आपको देने को तैयार हूँ, हमने तय की थी, मुझे मेरी मेमोरी कम है, आप मुझे लिख के दीजिए। उनसे लिख कर लेना जरूरी है। साथ में आपने क्या क्या दस्तावेज लगाए हैं उनको भी आप पढ़ लेंगे। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, कुछ ऐसे भी है जो अनपढ़ है, तो वो भी जो पढ़ा लिखा है उससे समझ लें कौन सी तारीख लिखी है, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, ताकि आपकी गवाही कंप्लीट हो सके। अगर आपके वकील साहब प्रश्न लिख के नहीं देते हो, मौखिक बताते हैं, तो फिर दिक्कत आएगी आपके। और मेरी ये सलाह है कि वकील साहब लिख के दे दे। और हर वकील भी ये चाहता है कि वो मुकदमा जीते। और कई सारे एडवोकेट्स भी मेरे वीडियो को देखते रहते हैं। मैं एडवोकेट से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने क्लाइंट को प्रश्न उत्तर लिख के दे देंगे। जितना आप सोचते हो कि आप जितने माइंडेड हो, आपके जितने दिमाग है या आपके पास जितनी मेमोरी है क्लाइंट के पास होगी, नहीं होती है, क्योंकि क्लाइंट परेशान होता है और परेशानी में आदमी को याद रखने की क्षमताएं खत्म हो जाती है। तो आप उसका देखें, उसको प्रश्न उत्तर लिख के देवें, उसको समझावें और उसको साथ में ये भी समझावें कि कोर्ट में क्या बोलना है, कोर्ट में क्या नहीं बोलना है। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि सामने वाले वकील साहब आपको किस प्रकार से बरगलाएंगे, किस प्रकार से आपकी बातें लेंगे, उस पर वो वीडियो बना रखा है, जो इसमें मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, उसको भी आप अवश्य देखें। तो यानी कि जब कोर्ट में आप गवाही करवाने जाएं सिविल मुकदमे, फौजदारी, रेवेन्यू में, तो मुख्य रूप से आपको क्या करना है, तो क्या क्या बोलना है ये पक्का याद कर ले, क्या क्या नहीं बोलना है देख ले, और फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी आप देख लें। उससे क्या होगा, भले आपने एग्रीमेंट से रजिस्ट्री कैंसिलेशन का मुकदमा कराया या एग्रीमेंट की पालना का मुकदमा कराया, तो आपका मुकदमा एक सीध में एक जैसा जाएगा और डिस्टर्ब नहीं होगा। और पहले कोई गवाह हो चुके हैं या गवाह करवा चुके हो, तो आप जो बयान हुए हैं उन बयान को पढ़ लें, यानी कि अपने ही गवाहों के बयान को आप नहीं काटें। उससे क्या होगा, जज साहब को लगेगा अरे एक गवाह ये कह रहा है, ये कह रहा है, कोई ना कोई झूठा है। जैसे झूठ सामने आता है फिर जज का दिमाग कहता है नहीं यार मामला बैठ नहीं रहा है। तो सारे एक सीक्वेंस में आने चाहिए। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।